conscious now. We will shift her to Hyderabad and then pick from there. We'll move to the US. No. First we have to file the FIR. Impossible. What? वो पुलिस से नहीं मिलना चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? FIR करना ही होगा. It's a procedure. Understand that? I know her. Please let me talk to her. Excuse me, sir. no, You can't sir. go inside. I'm her close friend. Please let me in. No, sorry, you can't go in. Myra. Excuse me. Myra. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. Excuse me. Please listen. यहाँ देखो Myra. Please listen. Myra. Sir, please understand. You can't go. You can't go in, ये sir. क्या चल रहा है? Please understand. She's calling me. Let me go in. What the hell is that? हेलो। मैडम, हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो अंदर गया है। उन लोगों ने जिस तरह वरुण को मारा था वैसे मुझे भी मारना चाहते थे। मैं लड़की हूं ना, इसलिए इस तरह मारने की कोशिश की। मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखों के सामने बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। ममता हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है मायरा हानसन, उन्हें अभी अभी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लोग मायरा हानसन की तबीयत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायरा, मुझे बस एक बात बता, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? रेप कहा जा रहा है। आखिर ये रेप हुआ कैसे? कितने लोगों ने मिलकर ये रेप किया है? क्या इसे गैंग रेप कह सकते हैं? सर प्लीज कहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये रेप है? हाँ, ये देश का सबसे भयानक रेप है। ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है, हमारे 75 साल के लोकतंत्र पर रोज हो रहा रेप है। प्रकृति, पर्यावरण, प्राणों पर हो रहा रेप है ये। इस रेप में विक्टिम एक नहीं है, बल्कि माइक्स, कैमरास पकड़कर खड़े रहने वाले आप लोग, ये सब देखकर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग। इस रेप में सजा पाने वाले गुनहगार 4 नहीं हैं, बल्कि एक साम्राज्य ही है। This is my wife राधिका। 6 महीनों से बिना क्योर होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है। आज इसकी धड़कनें रुक गई है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए धड़कने वाला दिल
आश्रम मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मैंने और राधिका ने शादी कर ली। मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझ आने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस किए हैं। महीने दर महीने उन पेशेंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी इस बीमारी से सिक हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशेंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की। वो फिश तेल्लेरू में पड़कर मत्स्यगंधा फिशरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। तेल्लेरू में 80% फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के लीज में है। मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिघलाकर मछलियों को आहार के रूप में देते हैं। मछलियां जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 30 साल से इस नदी में मछलियों को इसी तरह से पाला जा रहा है। इसके कारण सारा तेल्लेरू सी लाइस नाम के बैक्टीरिया से मर चुका है। ये बैक्टीरिया नदी के हर मछली के अंदर है। काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टीरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर केसेस में वो जिंदा बच जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करते हैं। इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। पंछियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो पंछी ही है ना ये समझकर ध्यान नहीं दिया। पंछियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाएगी? आसपास के लाखों एकड़ खेत बर्बाद होने का कारण ये अच्छे नदी का पानी है, पर यह पानी पीने के या उपयोग करने के लायक नहीं है। ये गंदगी आसपास के लाखों जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसे निगलेक्ट करके बैठना एक जिंदा लाश के जैसा है। अठारह साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं दी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी। ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. Nusrat! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है। सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी सर। सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। As of now, you both are suspended and are under investigation. इस तरफ से जाइए सर।